अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फीजी की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन नोट 3 का फुल रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर इस सेट की अनबॉक्सिंग, पबजी और फ्री फायर का टेस्ट मैं कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, जहां से जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं जनाब फीजी नोट 3 की। अगर इस सेट की कीमत की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इस सेट की कीमत रखी गई है 15,900 रुपये। देख लेते हैं 15,900 रुपये की प्राइस में हमें क्या मिलने वाला है। अगर डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें 13, 2 और 2 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं। फ्लैश लाइट मौजूद है, फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। नीचे की तरफ आपको माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, साथ में स्पीकर मौजूद हैं। ऊपर की तरफ 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर सिम स्लॉट है, जिसके अंदर या तो आप 2 सिम्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं। फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है। अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के इंटरनल स्पेसिफिकेशन की तो 6.8 इंच की आपको LCD मिल जाती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 बाई 1600 का मिलने वाला है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। मीडियाटेक MT6737 का आपको CPU मिल जाता है, जबकि माली T720 का GPU मिल रहा है। और 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है। 5100 mAh की बैटरी है। सेंसरों में एक्सेलोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के सिर्फ 3 सेंसर मिलने वाले हैं। OTG को यानी कि फ्लैश को ये सेट सपोर्ट करता है। मल्टी टच में 5 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। और अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के एंटूटू स्कोर की तो भाई मैंने काफ़ी ट्राई किया, मगर एंटूटू स्कोर इसके अंदर वर्क नहीं करता क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी कम है। इसके बाद अगर कैमरों की बात कर ली जाए तो बैक कैमरों से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि फ्रंट कैमरे से आप सिर्फ 480 तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि मुझे कौन लगा है इस फ़ोन का। कैमरे के अंदर आपको ज़्यादा मोड देखने को नहीं मिलते। ब्यूटी, फोटो और बोके के मोड हैं, जबकि वीडियो के अंदर भी आपको ज़्यादा मोड नहीं मिलने वाले। और मुझे कैमरे का रिजल्ट कोई ख़ास पसंद नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पर आप सेट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कैमरे की परफॉर्मेंस कैसी है। और अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो 15,900 रुपये की प्राइस में मुझे इसके कैमरे कतन पसंद नहीं आए। दिन के वक्त फिर भी ये कुछ रिज़ल्ट आपको देते हुए महसूस हो रहे होंगे, मगर रात के टाइम ये बिल्कुल फ़ारग हैं। कैमरे के बाद अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की तो गेमिंग परफॉर्मेंस में ये फ़ोन फ़ारग है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पबजी ग्राफिक्स की तो पबजी को मैं ट्राई करता हूँ कि पबजी ऑन हमारी हो जाए जी। तो यहाँ पर पबजी को मैंने पहले से ऑन करके रखा है, क्योंकि पबजी ऑन होने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लेती है। अगर इस सेट के अंदर पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर जो पबजी के आपको फ्रेम रेट मिलने वाले हैं, लो और मीडियम के फ्रेम रेट मिलने वाले हैं। अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो स्मूथ और बैलेंस की आपको ग्राफिक्स मिलेगी। दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ से बैलेंस में तक में गेम को प्ले कर सकते हैं। अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो भाई ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं है, गलती से भी इसको बाई मत करना। अगर आप हल्की फुल्की भी गेमिंग करते हैं तो भाई ये प्रोसेसर एंट्री लेवल है। 5500 रुपये की प्राइस में यही चिप आपको 6737 की मिल जाती है टेलीनॉर इन्फिनिटी i5 के अंदर, और 15,900 रुपये की प्राइस में आपको बाई करनी पड़ेगी। अगर बैटरी की बात कर ली जाए चार्जिंग टाइम की तो ये फ़ोन 2 घंटे और 34 मिनट में 5100 mAh की बैटरी को फुल चार्ज कर लेता है, यानी कि 0 to 100 चार्ज होने में ये फ़ोन 2 घंटे 34 मिनट का टाइम लेता है, जो कि मुनासिब है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे बैटरी ड्रेन की तो आप कहेंगे कि भाई इतनी बड़ी बैटरी देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 घंटा पबजी को इस फ़ोन के अंदर किसी ना किसी तरीके से प्ले कर लेते हैं तो ये फ़ोन बैटरी ड्रेन करता है 24%, यानी कि अगर आप 5100 mAh की बैटरी को फुल चार्ज करते हैं तो आप इस फ़ोन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे और 15 मिनट तक पबजी को प्ले कर सकते हैं। जो और ये बैटरी ड्रेन मैं आपको बता रहा हूँ वाईफाई के ऊपर, इसके अंदर मैंने सिम नहीं इंसर्ट नहीं की। अगर आप वाईफाई के थ्रू गेम को प्ले करते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर बात कर ली जाए हीटिंग की तो भाई ये सेट काफ़ी ज़्यादा हीट अप होता है। ग्राफिक्स आपको बिल्कुल बेकार मिलेंगे, फ्रेम हद से ज़्यादा ड्रॉप होंगे। अगर आप स्मूथ में लो के साथ भी गेम को प्ले करते हैं तो सेट काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा। और अगर लास्ट में इस सेट के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लीजिए तो भाई इस सेट के प्रोज में कोई चीज़ भी शामिल नहीं है। प्रोज में सिर्फ एक प्रोज आप कह सकते हैं
कि 6.8 इंच की LCD है। बाकी जब प्रोसेसर कम है तो भाई रैम अगर आप 8 GB भी लगा देंगे तो कोई उसका मज़ा नहीं आएगा। इसके अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते। 3 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज है, 5100 mAh की बैटरी है। और इसको भी मैं इस फ़ोन का प्रो नहीं कहूँगा, जिसकी वजह ये है कि भाई बैटरी टाइम काफ़ी वीक है। 1 घंटा आप PUBG को प्ले करते हैं तो ये सेट 24% बैटरी कंज्यूम कर रहा है। जबकि Note 1 जो कि Fiji की तरफ से ही आ रहा है, उसके अंदर अगर आप 4000 mAh की बैटरी 1 घंटा गेम को प्ले करेंगे तो वो सेट 18% बैटरी कंज्यूम कर रहा है, ये 24% बैटरी कंज्यूम कर रहा है। बैटरी टाइम के लिहाज से भी ये सेट फारग है। अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो प्रोज तो हैं ही नहीं भाई। कौन है? सबसे बड़ा कौन ये है कि बैटरी का है कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन करता है। 1 घंटा PUBG को प्ले करेंगे 24% बैटरी ड्रेन करेगा। दूसरा प्रोसेसर है, काफ़ी वीक प्रोसेसर है। तीसरा इसके कैमरे काफ़ी वीक है। 15,900 रुपये की प्राइस में ये डिवाइस ओवर प्राइस नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।